जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करवाने वाला हूँ। तो ठीक है, और बस एक दो सेट और चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ 15 नवंबर को वॉल्यूम 2 आने वाला है, जो कि मैं इसका भी पूरा का पूरा करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो एक क्या करा, निम्नलिखित में से किस तिथि को अमेरिकी सरकार ने विजय दिवस घोषित किया? तो किस तिथि को घोषित किया? यह किया 8 मई को किया, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 8 मई को प्रत्येक दिवस क्या मनाते हैं? अमेरिका वासी विजय दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक है। किस लिए? तो देखिए, फ्रांस की सरकार ने असहनीय और लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सीय सहायता से शांतिपूर्ण और सम्मानजनक मृत्यु चुनने को अनुमति देने के लिए निचले सदन में विधेयक पेश किया, जिसे मंजूरी मिल गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 2 देखते क्या कहता है। भारत का अपना अंतिम स्टेशन कब तक तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2035 तक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कहता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? कहने का मतलब भ्रष्टाचार में भारत कितने नंबर पे है? तो यह 96 नंबर पे है भारत, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हम लोग देखिए भारत कितना भ्रष्ट है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा डी। चलिए देख आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैंपस कॉलिंग पहल की शुरुआत की? किसके द्वारा कैंपस कॉलिंग पहल की शुरुआत की? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 6, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा का परियोजना की शुरुआत किया है? तो यह किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 7 क्या कहता है। हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेसेनिका मिशेल का संबंध किस देश से है? तो वेसेनिका देश का संबंध चिली से है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कहाँ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह कहाँ किया गया? यह ओमान में किया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 9 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो कौन बना है? यह इंडोनेशिया बना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 10, हाल ही में भगवान शिव की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित की गई? तो किस स्थान पर स्थापित की गई? तो यह किया गया राजस्थान में किया गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते 11। क्वेश्चन 11 क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान निरका कर दिया गया है? यह किया गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री के, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 12 क्या कहता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की? तो कहाँ की है यह किया निजामाबाद में, तेलंगाना में किया, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 13, भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि बनाया गया? तो किसे बनाया गया? इंडोनेशिया को बनाया गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन? तो प्राबोवो सुबियांटो, ठीक है, वो जो कि मुख्य अतिथि थे, ठीक है। क्वेश्चन 14, 12 अप्रैल 2025 को 95 वर्ष की आयु में प्रख्यात नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर कुमुदिनी लाखिया का निधन हुआ। वह मुख्यतः किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती थी? तो किससे रखती थी? या कथक से रखती थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15, वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई पानी के चौथे स्वरूप का क्या नाम है? तो पानी के चौथे स्वरूप का क्या नाम है? या प्लास्टिक आइस,
सेवन नाम है, ठीक है, प्लास्टिक आइस सेवन नाम है। चलिए आगे क्वेश्चन 16, फरवरी 2025 में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह किसे किया? सचिन तेंदुलकर को किया, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 17, निम्नलिखित किस खिलाड़ी ने 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है? तो यह किसने नहीं जीता? पीवी सिंधु ने नहीं जीता, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 18, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर मैंग्रोव वन आवरण है? कि 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार कितना प्रतिशत है जो मैंग्रोव वन आवरण है? तो कितना है? 0.15% है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 19, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए गए निम्न में से किस प्रेम गीत को बाल्कन ब्लूज के नाम से जाना जाता है? तो यह शिव डार्लिंका, ठीक है, शिव डार्लिंका के नाम से जाना जाता है, ठीक, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 20, हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए रेलवे परियोजनाओं हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? 10,066 करोड़ रुपये, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 22 क्या कहता है? क्वेश्चन 22, हाल ही में बिहार सरकार ने प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा कब से की गई? तो कब से की गई? 1 अगस्त 2025 से की गई, आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 22 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी आंतरिक तरंग है? तो कौन सी आंतरिक तरंग है? ध्वनि तरंग है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 23 क्या कहता है? एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यह टोन कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है? जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है? तो इसका गलनांक वो कम हो जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 25, घर्षण गुणांक है, तो घर्षण गुणांक क्या? एक विमाहीन राशि है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 26, 1 kg वाट बराबर होता है, तो 1 kg वाट बराबर कितना होता है? 9.8 न्यूटन, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 27 क्या कहता है? निम्नलिखित किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? किन्हें किया जा सकता है? यह किया जा सकता है संपीड़ित वायु को भी किया जा सकता है, हाँ, स्प्रिंग से भी किया जा सकता है ऊर्जा संग्रहण, बैटरी से भी हाँ होता ही है, संधारित्र से भी होता है, ठीक है, तो टोटल सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 28 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा समीकरण विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा समीकरण? यानी FeCuSO4, तो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 29 क्या कहता है? चमड़ा उद्योग निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 30, चलिए देखिए क्वेश्चन 30 क्या कहता है? मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, हाँ, तो चलिए मिलाते हैं। परमाणु बम, तो परमाणु बम क्या हो जाएगा? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन है, ठीक है, एक का थ्री किस में है? तो ए में है। चलिए इसका मिलान आंसर ही हो जाएगा। अब मैं बारी बारी से बता देता हूँ। हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन, ठीक है। क्यूरी यूनिट, तो क्यूरी होता है किसका? रेडियो धर्मिता का होता है, ठीक है। चेरनोबिल महाविपता क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा रेडियो धर्मिता अपशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31, 1 बिलियन में यदि विलय और विलायक दोनों गैस अवस्था में है तो विलयन का प्रकार क्या होगा? तो विलयन का प्रकार क्या होगा? यह गैसीय विलयन में होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 क्या कहता है?
सामान्यतः अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन 33 क्या कहता है? यदि हम गलित NaCl सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो उत्पाद क्या होंगे? तो उत्पाद क्या होंगे? यह उत्पाद होंगे सोडियम और क्लोरीन होंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 34। मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक लाभ क्या था? तो एक लाभ क्या था? या मेंडलीव की आवर्त सारणी का या तत्वों की संयुक्ता ज्ञात करने में सहायता। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन 35 क्या कहता है? विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है? नहीं, ये सही नहीं है। और बाकी 3 सही है। तो कौन कौन? विटामिन कुछ हार्मोन की तरह काम करते हैं? हाँ, करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं? हाँ, होते हैं। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 क्या कहता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो मानव शरीर में कौन सा हार्मोन है जो दोनों है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय है, जो ग्रंथि है जो दोनों प्रकार की है, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। चलो, अंतःस्रावी का क्या काम है? तो अंतःस्रावी या मुख्यतः रक्त शर्करा को क्या करता है? विनियमित करता है। ठीक है, और बहिःस्रावी का क्या कार्य है? तो बहिःस्रावी क्या करता है? यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। याद रखना, पाचन में हमेशा बहिःस्रावी का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 37 मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। मिलान करना, मिलाते हैं। ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या होगा? तो ऑक्सीन हो जाता है क्या? कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन, वृद्धि अवरोधक, शिखर प्रधानता। तो ये क्या हो जाएगा? शिखर प्रधानता हो जाएगा। ठीक है, जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन क्या करता है? कोशिका की वृद्धि करता है। ठीक है, आंसर ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, यानी इसका हो जाएगा। एफसीसी का अम्ल क्या करता है? यह वृद्धि रोधक करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा मिलान करेगा? तो चलिए देखते हैं कौन सा मिलान करता है। इसका मिलान करेगा ए का 4, तो ए का 4, बी का 1, बी का 1। तो इसका आंसर मिलान करेगा डी। कौन करेगा? डी। चलिए आगे। क्वेश्चन 38। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? यह प्रकाश आवश्यक नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 39। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यह लिथोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 40। क्वेश्चन, युग्मकों का निर्माण विरसन एवं अंडाशय के जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 41। क्वेश्चन 41 क्या होता है? ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 42। शेर जंगली जानवर होता है। हाँ, शेर जंगली जानवर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश? तो हो जाएगा द लायन इज ए वाइल्ड एनिमल। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 क्या कहता है? सम 20 बॉयज वेयर absent absent। तो absent का क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द बर्ड। तो absent कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो absent हो जाएगा एडजेक्टिव है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44। चूज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ लैड। तो लैड का फेमिनाइन जेंडर कौन सा हो जाएगा? लैस। क्या हो जाएगा? लैस। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 45। नीचे दिए गए एक शब्द दिया हुआ है। हाँ, इस शब्द का भिन्न प्रसंगों में एक और अर्थ भी होता है, उसको पहचानिए। हरि, तो हरि क्या हो जाएगा? हरि शब्द का अर्थ है हरा, विष्णु, इंद्र, यही सबसे है। ठीक है, और सर्प, सिंह, घोड़ा, तोता हवा से है। तो क्या हो जाएगा? हरि हरा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 46। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है?
कौन सा युग्म सही है ये हो जाएगा गौरव लाघव, ये जो विलोम युग में उल्टा है, विलोम युग का मतलब उल्टा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 47, क्या कह रहा है, 99 के फेर में पड़ना। अच्छा, 99 के फेर में पड़ना कहने मतलब क्या, धन कमाने में लग जाना, यानी धन के चक्कर में रहना। ठीक है, आगे क्वेश्चन 48, दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी अवस्थित है तो क्या है, दून घाटी अवस्थित है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 49, सैमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था। तो ये कब हुआ था आगमन, तो यह हुआ था 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। ठीक है, सैमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था, तो ये 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 50, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 51, रोलिंग प्लान का सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। याद रखना, रोलिंग प्लान का सुझाव कौन दिए थे, तो जी मिर्डल द्वारा दिया गया था, जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन 52, क्वेश्चन 52 क्या कहता है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो क्या होती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 53, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी, यह अगस्त 1952 में की गई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 54, क्वेश्चन 54 क्या कहता है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि, तो इसका प्रभाव क्या होता है, या आयात महंगे हो जाते हैं एवं निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 55, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था यह प्रारंभ, यह किया गया था 1993 को किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन 56, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, यह मत्स्य पालन से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 57, क्वेश्चन 57 क्या कहता है, और इसमें थोड़ा सा और हम बता देते हैं, हरित मत्स्य हो गया, खदान उत्पादन, तो खदान उत्पादन में खदान उत्पादन है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, हरित क्रांति से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हरित क्रांति से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या, दुग्ध उत्पादन, तो दूध उत्पादन क्या हो जाता है, श्वेत क्रांति से हो जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति से। आलू उत्पादन, तो आलू उत्पादन हो जाएगा गोल क्रांति से। ठीक है, गोल क्रांति से। चलिए देखते आगे क्वेश्चन 57, क्वेश्चन 57 क्या कहता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो यह किससे है, या 5वीं से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 58, क्वेश्चन 58 क्या कहता है, कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है। कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है, तो किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 43 के तहत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 59, क्वेश्चन 59 क्या कहता है, विचार करना। चलिए विचार करते हैं, जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसी कैदी को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। नहीं, गलत है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। हाँ, नियम है बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन 60, क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 है जो नागरिकता से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 61, 61 क्या है, नए संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसने तैयार की। तो यह बिमल पटेल ने तैयार किया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को नए संसद के भवन की क्या रखी थी, आधारशिला रखे गए थे। कौन रखे थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे गए थे। ठीक है,
चलिए, और उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 मई 2023 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 62, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 124 में दिया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 63, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 से 2 मिलाना है, सूची 1 के सूची 2 से। चलिए मिलाते हैं। तो अनुच्छेद 324 का हो जाएगा निर्वाचन आयोग से संबंधित है। एक का फोर कौन? डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 280 हो जाएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 338 क्या है यह? अनुच्छेद 338 हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। ये टोटल आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 65, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? यह निर्वाचन सुधारों से था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 66, लाल त्रिकोण चिन्ह किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? यह परिवार नियोजन का प्रतीक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 67 क्या कहता है? अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 68 क्या कहता है? ओलंपिक ध्वज में नीला चक्र किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो यह यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 69, जेवादी तथा शिवराय पहाड़ी किस क्रम की चट्टान पाई जाती है? किस क्रम की चट्टान पाई जाती है पहाड़ी में? तो यह किस क्रम की पाई जाती है? यह पाई जाती है कुडप्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 70 क्या था? बृहद हिमालय की घाटियों में निवास करने वाली कौन सी जनजातीय समुदाय ऋतु प्रवास करती है? तो कौन सी हो जाएगा? यह भोटिया जनजाति करती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं आगे क्वेश्चन 71। क्वेश्चन 71 क्या कहता है? कर्ण प्रयाग, यह क्या लिखा हुआ? कर्ण लिखा हुआ। ठीक है, कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो किन दो नदियों का संगम होता है? यह होता है अलकनंदा एवं पिंडार नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 72, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 73, कौन सी मृदा जल योजित रूप में पीली दिखाई देती है? जल योजित रूप में पीली दिखाई देती है कौन सी मृदा? तो यह लाल मृदा दिखाई देती है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 74, इंद्रावती नदी प्रमुख सहायक है। इंद्रावती नदी प्रमुख सहायक है, तो किसकी कौन सी नदी के प्रमुख सहायक है? यह गोदावरी नदी के। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 75, कोर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा है? यह हो जाएगा ओरांग हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 76। क्वेश्चन 76 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? तो बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर सही है। स्वामी विवेकानंद कोलकाता नहीं सही नहीं। हवाई अड्डा है, तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है? यह रायपुर में, नॉट कोलकाता। कहाँ है यह रायपुर में। ठीक है, वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में सही है। चौधरी चरण सिंह कौन सा? लखनऊ में। ठीक है, आगे ईटा बीरा पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 78, डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर पवन के नाम से कौन जाना जाता है? यह हरमट्टन जाना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 79, फार्मोसा जल संधि अलग करता है। तो फार्मोसा जल संधि अलग करता है किससे अलग करता है? चीन को ताइवान से अलग करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 80, विश्व में मीठे पानी
की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 81 किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया? यह देवपाल ने बनाया। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 82 विक्रमशिला का महाविहार किस पाल नरेश द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर बी। क्वेश्चन 83 निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के काल की रचनाएं हैं? कौन है जो औरंगजेब के काल की रचनाएं हैं? यह है मुंतखब उल लुबाब के है और आलमगीरनामा का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी और सी। तो आंसर हो जाएगा डी, ये दोनों है। चलिए आगे क्वेश्चन 84 1517-18 में खतौली युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? तो राणा सांगा ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 85 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ने कहाँ अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई? तो कहाँ बनाई थी यह? कोचीन में बनाई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 86 अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? यह जमींदारों के साथ किया। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं। 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को माना गया। अतः इसे जमींदारी या मालगुजारी अब व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 87। क्वेश्चन 87 भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? डलहौजी को माना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, डलहौजी का काल कितना से कितना था? तो 1848 से 56 था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 88 मोपला कौन थे? तो मोपला कौन थे? या मोपला एक मुसलमान थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और जिसे मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1836 में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह हुआ था। और एक और हुआ था, मोपला विद्रोह 2 बार हुआ था, एक अगस्त और दिसंबर में हुआ था। कब? 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 89 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ कौन कौन भाग लेने गए थे? तो गांधी जी के साथ कौन कौन भाग लेने गए थे? तो यह लेने गए थे, इनमें से सभी लेने गए थे। ठीक है, कौन? महादेव देसाई भी गए थे, देवदास गांधी भी गए थे और घनश्याम दास बिरला भी गए थे। ठीक है, क्वेश्चन 90 क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी? यह हुई थी 11 मार्च 1942 को। याद रखना, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी। आंसर बी। क्वेश्चन 91 क्वेश्चन 91 क्या कहता है? 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया? तो ये कब किया गया? यह ले बार्बियो को किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया? तो ये ले बार्बियो को किया गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 92 जार का संबंध था। तो जार का संबंध किससे था? यह रूस के शासक से था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 93 क्वेश्चन 93 यहाँ से आपको मैथ मिलेगा 6 से 7 क्वेश्चन। आंसर बता देते हैं, आप देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा डी और इसका 94 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 95 का आंसर कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन 95 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 96 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 97 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 99 का आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन 99 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 100 का आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं।